हेलो, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका और मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक और इस काबिल समझा कि मैं उन देश के जो आगे देश को चलाने वाले हैं उनके सामने कुछ चंद शब्द बोल सकूं। वैसे तो आईएएस बनने का निर्णय लेना ही आपको बाकी से और ज़्यादा, आप आईएएस नहीं भी बनते या बनते, लेकिन आईएएस की जर्नी में शामिल होने का निर्णय लेना ही अपने आप में आपको बाकी भीड़ से अलग बना देता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले देश के लिए या आगे आने वाले सफ़र के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश किस दिशा में जाएगा ये आपको भी तय करना होगा। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। जो भी आपको हो सकता है आपको अलग अलग क्षेत्र मिले और आप लोग अलग अलग क्षेत्र से आए होंगे, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई डॉक्टर से है, कोई सामान्य फील्ड से आया हुआ है। और जहां तक मुझे पता है कि आईएएस का सफर कोई किसी ने भी बहुत आसान परिस्थितियों में नहीं निकाला होगा। सभी लोग यहाँ पे सबकी एक अलग ही दास्तां होगी, अलग ही कहानी होगी और ये कहानियां ही अपनी शेयर जरूर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ, क्योंकि आपकी एक कहानी ना जाने कितने नौजवानों का जीवन बदल देगी। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति एक निर्णय लेता है उस निर्णय पर उसको अडिग रहना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। शुरुआत में जब भी आपको एक अच्छा काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी मुसीबतें ही आके आपका वेलकम करेंगी। अगर आप मान के चलिए कि अगर मुसीबतें आपका वेलकम नहीं कर रही हैं, यानी कि आपने रास्ता सही नहीं चुना हुआ है। जो भी खराब रास्ते रहते हैं वो शुरू में हमको काफी आसान दिखते हैं, लेकिन उनकी आगे जाके जर्नी कुछ अच्छी नहीं होती है। आप अगर किसी भी सफल आदमी का जीवन आप झांक के देखेंगे, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो पुराने से पुराने में जाएं या आज के समय में भी जाएं, जो भी व्यक्ति आज टॉप पे है उसने इतिहास किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं रचा है। उसने इतिहास कठिन समय में किया है, इसलिए आज आप उसको जानते हैं। शुरू में उनको भी सामाजिक विरोध, पारिवारिक चिंताओं सभी से सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका निर्णय अगर सही है और आप भविष्य का आगे देख पाते हैं, तो भविष्य को आगे देख पाने का मतलब मेरा यह है कि एक आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी व्यक्ति प्लान बना के अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वो सफलता प्राप्त करता ही करता है। याद रखिए एक बात, हालांकि आप मुझसे काफी काबिल हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि याद रखिएगा, आगे आपके इस सफर में आपको बहुत सारे ऐसे कठिन दौर भी मिलेंगे, कई सारे ऐसे कठिन निर्णय भी आपको लेना पड़ेंगे। एक बात गठान बांध के रखिएगा अपने जीवन में, जिसे मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं अपने जीवन में, और इस चीज के कारण ही शायद आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। बुद्धि हमेशा बाहुबल पे भारी होती है। जब भी आप किसी भी चीज का बल से जवाब ना दे पाए तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बुद्धि आपको बहुत कुछ जिताने की क्षमता रखती है। और अपना काम ईमानदारी से करिए। हो सकता है शायद शुरू में बहुत कठिनाई मिले आपको, लेकिन ये जरूर है एक स्वर्णिम भविष्य के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। बेईमानी से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है कहीं ना कहीं। और ये सफर एक मतलब ये आपका, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक अवसर आपको मिला है तो ये ना केवल आपके या आपके परिवार या सामाजिक जीवन या आपके आसपास के लोग का जीवन नहीं बदलता है, आपको एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप ना जाने कितने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अपनी इस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे तरीके से पालन कीजिएगा। बहुत सारे मुझे भीड़ में दिख रहे हैं कि कह रहे हैं सर आप भी इंजीनियर है। हाँ जी सर, मैं भी इंजीनियर हूँ। और कहा जाता है, एक इंजीनियरिंग में एक हम लोग की लाइन कही जाती है कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर छोड़ के सब कुछ बन सकते हो। मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आगे चलिए पॉलिटिशियंस बने या पॉलिटिक्स में ज्वाइन करें, पर जहां भी जाएं आपकी एक आभा छूटना चाहिए। मतलब कोई भी आपको याद करे तो ये याद करे कि हाँ, ये एक व्यक्ति ऐसा आया था कि इस व्यक्ति ने ऐसा जीवन बदला। ये आपकी क्षमता है कहीं ना कहीं। आज कहीं ना कहीं आप शुरुआती जीवन, मुझे भी पता है आईएएस की जब कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखने को लगता है कि ये भाई बीरबल की खिचड़ी है। बीरबल की खिचड़ी है क्यों? क्योंकि हमको हमेशा नकारात्मक एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि फला व्यक्ति ने नहीं कर पाया, तुम क्या कर पाओगे। जहां तक अगर ये इस भीड़ जो मुझे दिख रही है, जो सीटी मार रही है, अगर इसमें से मैं रिसर्च कर लूं तो 90% लोग एवरेज स्टूडेंट होंगे, सब 60 to 70 वाले होंगे। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहते हैं वो यहां तक नहीं आ पाते कई बार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति इस लेवल तक नहीं आ सकता या सिर्फ टॉपर ही यहां तक आ सकते हैं। जो भी व्यक्ति ठान सकता है वो बिल्कुल पा सकता है, और ये चीज मैं नहीं, ये आप प्रूफ करते हैं कहीं ना कहीं। तो जीवन में आगे बढ़िए, ईमानदारी से काम करिए, अपने जीवन के साथ साथ
कईयों का जीवन बदलिए। आप सबको स्वर्णिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।